हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा मिस्टेक बुक बनाना। देखो, मिस्टेक बुक बनाने के कुछ फ़ायदे बताती हूँ और फिर कैसे बनाना है वो भी दिखाती हूँ। देखो, फर्स्ट थिंग, बहुत सारे बच्चे तो मिस्टेक हम क्या करते हैं अपने वीकली टेस्ट सीरीज में या फिर मॉक टेस्ट में, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। बस आए, मार्क्स कैलकुलेट किए, बस हो गए और अगले पेपर के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। बट ये सबसे बड़ी गलती है। मैंने पेपर एनालिसिस के इसमें भी बोला था कि क्या क्या करना है आपको एनालिसिस करते वक्त। देन कुछ जो होता है कि वो मिस्टेक्स को देखते हैं, बट वो किस थ्रू देखते हैं, कैसे प्रोसेसर के थ्रू देखते हैं कि क्वेश्चन देखा, अच्छा ये अपना गलत हुआ है, फिर उसको एनसीईआरटी हुआ, शॉर्ट नोट्स हुआ, उससे देख लिया, चलो छोड़ दिया। बट अब क्या हुआ, बहुत बार हमारा होता है कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमारे वीक टॉपिक्स है उससे गलत होते हैं। तो ये हमारा काम है कि हम अब उन वीक टॉपिक्स के ऊपर इतने अच्छे से काम करें कि बाद में जाकर वो शायद हमसे कभी ना गलत हो। क्योंकि जो हमें आ रहा है वो हमें आज भी आएगा और हमें कल भी आएगा, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिली मिस्टेक्स हो सकती है कि जो हमें आते हैं बट फिर भी हमारे कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं जिस कारण हमारे मार्क्स भी जाते हैं, जैसे मेरा होता था। तो इसमें मैंने जैसे अपने एक पेपर एनालिसिस वाले वीडियो में भी बोला था कि 2 सेक्शंस मैंने ऐसे बोले थे। एक था सिली मिस्टेक वाला। तो सिली मिस्टेक वाला तो यही है कि आपने बबलिंग मिस्टेक कर दी, आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, आपने ऐसी कोई गलती कर दी जैसे कि ग्राम का केजी का ग्राम, यूनिट डायमेंशंस की गलती होगी, ये हो गई आपकी सिली मिस्टेक। ये ऐसी थी कि आपको वो आ रहा है बट स्टिल कुछ ऐसे एरर्स की वजह से आपने वो गलत कर दिया। और जो सेकंड सेक्शन था, अनदर सेक्शन, जिसमें मैंने बोला था कि ऐसे वीक टॉपिक्स आपके जस्ट लाइक कि कोई ऐसा टॉपिक है वो आपसे होता ही नहीं, तो अभी आपको क्या करना है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। देखो, जब आप कोई भी चीज़ लिखने का सोचते हो तो हमारा ह्यूमन माइंड है, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं मैं अच्छे से लिखूँ, छोटे फॉर्म में लिखूँ, जिसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ लिखनी है तो हम बस वही नहीं लिखते, उसके सराउंडिंग वाली चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं। अगर आप बस देख रहे हो अपने मिस्टेक को तो आप देखोगे, आगे चले जाओगे, बट आप जब लिखोगे तब वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में से लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस होने वाले हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मिस्टेक बुक इट्स नॉट ओनली अबाउट कि बस एरर्स आप जो कर रहे हो, बबलिंग मिस्टेक वगैरह, ये क्या होता है, प्रैक्टिस से भी धीरे धीरे आपका हो जाएगा। और जब जो मैंने बोला कि जैसे आप मेडिटेशन करोगे, थोड़ा पेशेंस रखोगे, तब ये सारी गलतियाँ ठीक होती जाएगी। बट जो आपके वीक टॉपिक्स है उसके ऊपर काम करना आज से ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक टेस्ट आपको ये नहीं बताता आपको क्या आ रहा है, वो ये बताता है आपको क्या नहीं आ रहा है और आपको कितनी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वैसे मेरा भी था, शुरुआत में मेरे बहुत सारी चीज़ें वीक थी, ड्रॉप ईयर में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें वीक थी। बट जैसे जैसे मिस्टेक बुक बनाई, फिर धीरे धीरे हर एक चीज़ को बार बार पढ़ती गई। फिर जब पढ़ती थी तब मुझे कभी कभी लगता था कि एडिशनल पॉइंट्स में उसको उसके अंदर ऐड कर दूँ। तो यही टारगेट होना चाहिए, जो मिस्टेक बुक बनाओ, मिस्टेक में आपके 2 सेक्शन वाले, एक तो एरर वाला और सेकंड वीक टॉपिक वाला, उसको अच्छे से लिखो। फिर शायद आप उसके बाद उन पर प्रैक्टिस कर सकते हो, वो डिपेंड ऑन आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन अभी जैसे मेरा टारगेट क्या था कि मिस्टेक बुक मुझे फोर्थ में को पेपर था, थर्ड में को पूरी मिस्टेक बुक मुझे एक बार फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज पढ़ना था, और वो मैंने अचीव भी किया, मैंने कर लिया था। दोपहर तक मैंने पूरी मिस्टेक बुक एक बार अच्छे से पढ़ ली थी। बट बीच में भी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता था मैं अपनी मिस्टेक बुक पढ़ती जाती थी, जितना हो सकता है उतना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पढ़ाई करने का ज़्यादा मन नहीं होता, तो उस वक्त भी आप आपके मिस्टेक बुक को पढ़ो। इससे क्या होगा, आपका 360 डिग्री रिविजन होगा, क्योंकि आप उस वक्त किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं पढ़ोगे। उस वक्त आप रैंडमली चीज़ें उठाओगे जो आप आपके पास्ट में गलत कर चुके हो। तो यही है, मैं आपको आप अपने मिस्टेक बुक के भी कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिखाती हूँ इस वीडियो में। सो दिस इज़ माय मिस्टेक बुक। सो कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे कि ये, जैसे हमें पता है कि केपलर का थर्ड लॉ होता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बट ये किस लिए होता है, जो टाइम कवर करता है कोई भी प्लैनेट अराउंड द सन। बट जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होता है रेडियस का, उसके लिए हम अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें हम टॉर्क को कांस्टेंट करके एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल करके ये पूरा करके ये वाला फार्मूला जनरेट होता है। सो ये एक चीज़ है, मतलब मैंने ये फार्मूला यूज़ कर दिया था, बट करना क्या था, ये वाला मेथड।
देन आपको ये बताती हूँ, जैसे स्प्रिंग बैलेंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत बार, तो मुझे ना बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन होता था। जैसे कि इधर एक मास एम है, इधर एम डैश, अब कुछ प्रोसेस हुए, इधर टेंशन टी आया, इधर भी टेंशन टी आया, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है इसलिए, और बीच में स्प्रिंग है। अभी अगर स्प्रिंग बैलेंस पूछा, स्प्रिंग का मेजरमेंट पूछा, तो टी होगा, नॉट 2T। मैंने 2T टिक कर दिया था। देन आपको और कोई चीज़ें जैसे कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, इसमें मुझे बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर साइकिल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, और सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट होता है अपना कार्डियक आउटपुट। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा है कि फॉर सॉल्विंग फिजिक्स क्वेश्चन राइट होल फॉर्मूला, डोंट ट्राई टू सॉल्व इन माइंड, अदरवाइज यू कैन मिस एनी टर्म इन आंसर। बहुत बार होता था मेरा कि मेरे दिमाग में ही क्वेश्चन सॉल्व करने लगती थी, फिर कोई ना कोई चीज़ कैलकुलेशन में मेरी छूट जाती थी, इस वजह से फिर मेरा क्वेश्चन गलत होता। अभी एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मुझे पता था बट फिर भी मैंने ऑप्शंस को ऑब्जर्व करेक्टली नहीं किया, जिसमें हम अल्कोहल का फॉर्मेशन देखते। अगर हम मर्क्यूरिक एसिटेट लेते, तो मर्क्यूरिक एसिटेट में रीअरेंजमेंट भी होता नहीं है, मतलब कार्बोकटाइन का, और ऊपर से रिंग अरेंजमेंट में ही होता नहीं। पर ये क्वेश्चन था, फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया ये वाला कि अगर हम डाइबोरेन यूज़ करते तो कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट होता है बट रिंग एक्सपांशन नहीं होता है। उसी जगह पर अगर अब हम एसिडिक वाटर यूज़ करते तब कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट भी होता है और रिंग का एक्सपांशन भी होता है। ये भी मैंने दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर ली ताकि मेरा पूरा वाला सेक्शन अल्कोहल फॉर्मेशन का एक साथ ही कवर हो। अभी एक ये वाला एक देखो कि सिकल सेल एनीमिया में सब्स्टिट्यूशन होता है न्यूक्लियोटाइड का, नॉट डिलीशन। मैंने डिलीशन टिक कर दिया था, जैसे कि GAG GUG में कन्वर्ट होता है। अभी मैंने इसके साथ एक एडिशनल चीज़ ऐड क्या कर दी कि ADA जो स्कीड डिसीज होता है उसमें डिलीशन होता है ADA जीन का। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी कि लेंदी क्वेश्चन अगर हो बायो के तो वो अच्छे से पढ़ो और पेशेंस से पढ़ो, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करते जाओ, ये भी एक इम्पोर्टेंट। जैसे कि ये डोंट लूज होप्स ड्यूरिंग पेपर सॉल्विंग, सॉल्व एवरी पेपर एज यू आर सॉल्विंग मेन नीट पेपर। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम पेपर सॉल्व करते करते इतना थक जाते हैं, या फिर जब हमें कुछ चीज़ नहीं आती तब हम पूरा पेपर छोड़ने लगते हैं, बट ये नहीं करना है हमें। हर एक पेपर को हम मेन नीट का पेपर सॉल्व करें उसी तरह लेना है, क्योंकि इस साल 2025 में भी हुआ कि पेशेंस बहुत लोगों ने छोड़ दिए, इस वजह से स्कोर कम आया। तो ये आदत आपको पहले से ही लगानी है। मुझे बहुत बार फ्लैजिलास एंड सीलिया के माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट और सेंट्रल के माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट, इसमें भी गलती होती थी और मैं बहुत बार उल्टा कर देती थी, इस वजह से मैंने वो भी इधर। सो ये है मेरी मॉक टेस्ट नंबर 1। इसके पहले तक मेरी वीकली टेस्ट सीरीज मॉक के पहले जो होती थी वो थी, और फिर मैंने एडिशनल भी पॉइंट्स जैसे ये जो याद रखने वाली चीज़ें भी मैं ऐड करती जाती थी जो मैं बार बार भूल जाती थी। और देन टिल दी लास्ट मॉक नंबर 35। तो ये सब कुछ मैंने इसमें लिखा है। ये पूरी इतनी बुक मेरी बन गई थी लगभग, ये इतनी बुक थी और ये मैंने लास्ट में पढ़ी थी। तो आपको भी यही करना है अगर आप चाहो तो, क्योंकि ये बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच।